Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about the concept that is bailment. Bailment क्या होता है? आज के वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में है, ठीक है। तो इससे पहले स्टूडेंट हम और भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे यूनिट सेकंड के, ठीक है, जिसमें हम पढ़ चुके थे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ चुके थे और भी कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेलमेंट क्या होता है, ठीक है। जो वर्ड बेलमेंट है ये आपका ड्राइव्ड किया है फ्रेंच वर्ड बेलर से, जिसका मतलब होता है डिलीवर करना, ठीक है। जो वर्ड बेलमेंट है ये डिराइव किया गया आपके फ्रेंच वर्ड बेलर से, जिसका मतलब है डिलीवर करना, ठीक है। तो बेलमेंट देयरफॉर मीन्स डिलीवरिंग ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स इन ट्रस्ट टू अनदर फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। बेलमेंट क्या होता है, इसका मतलब है एक तरीके से हमने डिलीवरी करी प्रॉपर्टी की और किसी माल की दूसरे पर्सन के ट्रस्ट के आधार पर एक स्पेशल पर्पस के रिगार्डिंग और एक सफिशिएंट लिमिटेड पीरियड के रिगार्डिंग, ठीक है। सो बेलमेंट मीन्स डिलीवरिंग ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स इन ट्रस्ट टू अनदर फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी एक डेफिनेशन दी हमारे इस एक्ट ने 148 में। इसकी डेफिनेशन क्या है? बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट क्या है? एक डिलीवरी ऑफ गुड्स है बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल when the purpose is accomplished be returned or disposed of according to the direction of the person delivering them, ठीक है। बेलमेंट क्या है? एक डिलीवरी ऑफ गुड्स है एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल when the purpose is accomplished be returned or disposed of according to the direction ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम, ठीक है। जो पर्सन डिलीवरी कर रहा है गुड्स की वो कहलाया जाता है आपका बेलर, और जो पर्सन जिसके लिए डिलीवरी हो रही है या जो पर्सन टू हुम विच दे आर डिलीवर्ड इज़ कॉल्ड द बेली। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि जैसे किसी टेलर को हमने हैंड ओवर किया अपना पीस ऑफ क्लॉथ सिलने के लिए, ठीक है, तो वो कहलाया गया आपका बेलमेंट जो उनके बीच में हुआ। तो हैंड ओवर क्या किया है हमने? पीस ऑफ क्लॉथ टू बी। बी कौन है? बी आपका टेलर है। फॉर मेकिंग अ शर्ट, तो ये हुआ उन दोनों के बीच जो बना है वो हुआ आपका बेलमेंट। तो बेलमेंट क्या है? बेसिकली एक डिलीवरी ऑफ गुड्स है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द कंडीशन दैट द सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न टू द बेलर और आर डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। बेलमेंट में क्या होता है? सिर्फ पोजेशन जो होती है गुड्स की वो दी जाती है बेली को, ना कि उसकी ओनरशिप। क्या हो रहा है इसमें? हमने जो टेलर को कपड़ा दिया सिलने के लिए हमने क्या किया है? जस्ट उसको पोजेशन दी है, ना कि उसको बोला कि ये कपड़ा तुम्हारा हो गया, ऐसा नहीं है ना। हमने क्या किया है? जस्ट उसको पोजेशन दी है कि उस कपड़े को वो सिले और एक शर्ट को बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कार दी हायर पर, ठीक है, किराए पर उसने कोई कार दी है, फिर उसका वो पेमेंट ले रहा है। उसमें क्या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कुछ एक लिमिटेड पीरियड के लिए उसने जस्ट उसको पोजेशन ट्रांसफ़र की है, ना कि उसको किया है उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इस तरीके के केस में जो आपका पर्सन है, जो ए है जिसने हैंड ओवर किया, वो तो कहलाया आपका बेलर, और जो पर्सन बी है यानी कि जो टेलर है वो कहलाया आपका बेली। तो इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक तो बेलर एक बेली। बेलर वो पर्सन है जो डिलीवरी कर रहा है पोजेशन की, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, यानी कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स, यानी कि डिलीवरी की उसने उस कपड़े की, उस पीस ऑफ क्लॉथ की एक लिमिटेड पीरियड के लिए
अनदर फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ठीक है, ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट बेलमेंट का। अब आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके बेलमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या हुआ, इसमें एक एग्रीमेंट बन गया बेलर और बेली के बीच में, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये एग्रीमेंट बना है उनको, या तो ये एक्सप्रेस वे में हो सकता है या इम्प्लाइड में, या तो उसने अपने स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, रिटन के थ्रू उसको दिया, या फिर क्या किया सिर्फ इम्प्लाइड के थ्रू। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल हो गया बेलमेंट बिटवीन अ फाइंडर ऑफ गुड्स एंड ओनर ऑफ गुड्स, मतलब किसी पर्सन का कोई सामान खो गया और दूसरे पर्सन ने उस सामान को ढूंढ कर दिया, तो एक बेलमेंट बना है ये फाइंडर ऑफ गुड्स के बीच में और ओनर ऑफ गुड्स के बीच में। क्लियर, तो फर्स्ट आपकी कैटेगरी, फर्स्ट फीचर हो गया एग्रीमेंट। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वहाँ पे बेलमेंट का रिक्वायरमेंट्स होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें क्या होना है, एक डिलीवरी ऑफ गुड्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे पोजेशन को किसी अनदर पर्सन के लिए। तो क्या हुआ, डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब क्या है, गुड्स को होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, सिर्फ कस्टडी ऑफ गुड्स होती है, विदाउट पोजेशन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट बेलमेंट। मतलब क्या है, सिर्फ कस्टडी गुड्स और पोजेशन ना मिले तो उस सिचुएशन में बेलमेंट नहीं हो सकता। डिलीवरी भी आपकी दो तरीके की होती है, एक तो आपकी एक्चुअल में डिलीवरी, ठीक है, दूसरी आ जाती है आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, जैसे एक्चुअल में डिलीवरी, जैसे हमने डिलीवरी करी किसी कार की रिपेयर के लिए एक वर्कशॉप डीलर को। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक्चुअल में डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या है, जैसे हमने डिलीवरी कर दी किसी की को, कार की, वर्कशॉप डीलर को फॉर द रिपेयर ऑफ कार। ठीक है, एक्चुअल में डिलीवरी क्या करी, हमने कार दे दी उसको कि तुम रिपेयर करो वर्कशॉप डीलर को, लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या किया है, डिलीवरी की है हमने की ऑफ अ कार टू अ वर्कशॉप डीलर फॉर द रिपेयर ऑफ द कार। ये हुई आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जो आपका गुड है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि ये क्लेम, जो भी हम क्लेम किए जाएं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो वो सेटल्ड हो जाए कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर दूसरा आती है डेफिनेट पर्पस, मतलब जो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं बेली को, वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के रिगार्डिंग होते हैं। इस व्यू को ध्यान में रखते हुए बेलर और बेली के ये पर्पस कैसे हो गया, जहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस हो गई गुड्स की, और उनका क्या किया हमने, टेलरिंग हो रही है, कारपेंट्री हो रही है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम गुड्स को, सिक्योरिटी को, गुड्स को, और डिपॉजिट हो रहा है सिक्योरिटी का। ठीक, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है बेलमेंट का, उसको फुलफ़िल करना चाहिए आपकी जो सभी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें, कि मिनिमम 2 पार्टीज़ और म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, कॉन्सेंट होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। इस तरीके जो एसेंशियल्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वही सारे एसेंशियल्स चाहिए आपके इसमें बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। उसके अलावा एक पॉइंट और इसका आएगा आपका कि ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड। ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम इसमें जस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना पोजेशन, ना कि ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं हम, जस्ट पोजेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या ट्रांसफ़र करते हैं हम, पोजेशन, ना कि ओनरशिप। एक तरीके से अधिकार ट्रांसफ़र कर दिया कि कुछ डेफिनाइट पीरियड के लिए, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आपको उस प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल गया, ना कि उसका अधिकार मिला है, ना कि उसकी पूरी ओनरशिप मिली है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम स्वामित्व। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये इतना समझ आया होगा। ठीक है, और बाकी का हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। ठीक,
तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बेलमेंट कहाँ से लिया गया, आपका एक वर्ड है फ्रेंच वर्ड बेलर, जिसका मतलब होता है डिलीवर करना। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या समझा, जो डिलीवरी हो रही थी वो किसी प्रॉपर्टी या गुड्स के रिगार्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मीन्स टू डिलीवर। बेलमेंट देयरफॉर मीन्स डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स इंटरेस्ट टू अनदर फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड या लिमिटेड पीरियड। ठीक है, जिसको डिफाइन किया सेक्शन 148 में इस एक्ट के बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल when the purpose is accomplished be returned or disposed of according to the direction of the person delivering them। ठीक है, the person delivering the goods is called the bailor, the person to whom they are delivered is called the bailee। जैसे एग्जाम्पल था कि किसी पर्सन ए ने हैंड ओवर किया अपना पीस ऑफ क्लॉथ बेली को, यानी कि बी पर्सन को। बी कौन हो गया, आपका टेलर हो गया, फॉर मेकिंग अ शर्ट। तो इसमें क्या हुआ, जो ए पर्सन है जिसने हैंड ओवर किया वो हुआ आपका बेलर, और दूसरा पर्सन जिसको दिया टेलर के लिए कोई शर्ट बनाने के लिए वो हुआ आपका बेली। ठीक, फिर आता है फीचर्स ऑफ अ बेलमेंट। इसमें सबसे पहला आया आपका एग्रीमेंट, दूसरा आया आपका डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि इसमें डिलीवरी गुड्स होना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, तभी जाके आपका बेलमेंट होगा। और डिलीवरी ऑफ गुड्स में दो तरीके की, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिर आता है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी, देन आपका डेफिनाइट पीरियड के लिए, फिर आपका एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये हुआ आपका फीचर्स ऑफ बेलमेंट। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कंसेप्ट समझ आया। थैंक यू सो मच। अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।